ही आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि जब आतंक का पनाहगार खुद आतंक के साए में होता है तो क्या हालत होता है। हालत वही होता है कि वो सुर्खियों में समा जाता है। जी हां साथियों, अफगानिस्तान के अंदर काबुल में एक चीनी होटल, अब चीनी होटल की कहानी भी आज के सेशन में बताएंगे। चीनियों को जो बहुत पसंद थी होटल थी तो वो काबुल की ही, अफगानिस्तान की ही, लेकिन इतने चीनी वहां जाकर रुकते थे कि उसका हाल कुछ ऐसा हो गया है। वहां पर आतंकी घुस गए हैं और वहां पर घमासान लड़ाई चल रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब तक प्राप्त जानकारी, क्योंकि यहां का कोई सरकारी मीडिया है नहीं, अरे छोड़िए, सरकार ही नहीं है तो सरकारी मीडिया क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में खबरें जो आ रही हैं उसके अनुसार 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। जो लोग यहां पर हैं वो अपने अपने द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं, कितने मरे क्या मरे नहीं पता। यहां गोलियां चल गई हैं जिसकी लाइव वीडियो आ चुकी हैं, जो भी ब्लास्ट हो रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, उसी को खबर बनाते हुए हम आज चर्चा में आपके सामने हैं। ये चर्चा तो हम यहां से करेंगे ही, इसके अलावा चीन आज एक और कारण से चर्चा में है जिसको हम कल मॉर्निंग में कवर करने वाले हैं। भारत के साथ चीन की जो सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी हमारी टीम उस पर जानकारी इकट्ठा कर रही है। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी, अभी जानकारी जितनी थी मैं उसको लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, कल सुबह आपके सामने पूर्ण विश्लेषण लेकर पुनः पधारूंगा। फिलहाल के लिए आप अफगानिस्तान में चीन की हुई बेइज्जती पर ध्यान दें। चलिए, तो आपको याद हो कुछ दिनों पहले की बात है कि अफगानिस्तान के अंदर गिन गिनकर या चुन चुन करके पाकिस्तानियों और चीनियों को अब मारने की बारी आ चुकी है। असल में कुछ ऐसा है ना कि एक समय तक जो इन्होंने तरीके सिखाए थे अफगानिस्तान के तालिबान को, वो तरीके इन पर ही लागू हो रहे हैं। आपको याद हो तो मैंने अपने चैनल पर एक सेशन किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर से, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में से पाकिस्तान वाले अपनी एम्बेसी को खाली करने की बात कर रहे हैं। खाली क्यों करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर उनके राजदूत के ऊपर भी एक असैसिनेशन का प्रयास हुआ था। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर दिसंबर 2 के दिन इसको कवर किया है, जिसमें पाकिस्तान हुआ शर्मसार, तालिबान के मंत्री का मिलने से इनकार, ऐसा करके मैंने एक टाइटल पढ़ाया था। असल में पाकिस्तान के साथ में हो क्या रहा है कि इनकी जो काबुल के अंदर जो एम्बेसी थी वहां पर कोई ना कोई आतंकी आके बम फोड़ जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब चीन की बारी थी, क्योंकि असल में चीन को यह लगा कि अमेरिका निकल गया अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान के अंदर जो लिथियम के भंडार हैं उनको जाकर के हम प्राप्त कर लेंगे, हम कब्जा कर लेंगे। लिथियम के भंडार को यह माना जा रहा है कि अफगानिस्तान भविष्य में लिथियम का सऊदी अरब हो जाएगा। जैसे सऊदी अरब वर्तमान में तेल के लिए दुनिया के सामने विख्यात है, ऐसे सऊदी अरब की तरह ही लिथियम, जो कि लिथियम आयन बैटरी के लिए बहुत बड़ी, मतलब एक तरह की वो है, अर्थ मेटल है। ऐसी स्थिति में भविष्य में अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधन दुनिया को बैटरी के लिए बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसी उम्मीद में चीन के यहां पर लगातार दौरे हो रहे हैं। चीनी नागरिक यहां पर बड़ी मात्रा में हर दिन पधार रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में अनआइडेंटिफाइड गनमैन अटैक चाइना होटल इन काबुल, नाम ही लिखा गया है चाइना होटल। चाइना होटल क्या है मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल के लिए यह वो होटल है जिसकी तस्वीरें आ रही हैं। लाउड ब्लास्ट की आवाज आई है, शाउट हर्ड की आवाज, मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं भी आपको वो आवाजें सुना दूंगा, थोड़ा सा ऑडियो इसका तेज कर देता हूं और आप उन आवाजों को खुद से भी सुन करके थोड़ा फील कर लें। फिलहाल के लिए ट्विटर पर थोड़ी देर पहले तक नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था अफगानिस्तान। अभी ट्रेंडिंग पैटर्न थोड़ा बदला है और बदल करके इस समय चीन के साथ, जो तवांग में भारत के सैनिकों के साथ जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, वो इस समय ट्रेंडिंग में चल रही हैं। चूंकि 2 टाइटल चल रहे थे ट्रेंड में, तो हमने अभी ये ले लिया है, कल आपके सामने दूसरा टाइटल लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, ये वो दृश्य है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक होटल है। इस होटल के अंदर से आग उठती हुई होपफुली आपको नजर आ रही हो, धूप या धुआं आती हुई नजर आ रही हो। यदि हम इसके बारे में बात करें तो कह रहे हैं कि आज ही के दिन हमला दोपहर में 3 बजे के आसपास हुआ है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त होटल के अंदर कई चीनी नागरिक ठहरे हुए थे और उनके एक हिस्से में आग लगने और ब्लास्ट की खबरें आई। यहां पर आप आवाजें सुन सकते हैं, ये मतलब वीडियो फुटेज आ रहा है जिसके अंदर से दूर तक की आवाजें सुनाई दे रही हैं, शायद आपको सुनाई दे। ये वो होटल है, दूर से दिखाई दे रही है, काबुल का है दृश्य है ये, अफगानिस्तान के अंदर। असल में क्या है, जिस होटल के पास की बात हो रही है ना,
शायद आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हो, हमारे माइक के थ्रू आप तक आ रही हो। असल में क्या है ना, जिस जगह की ये बात हो रही है उसके पास में ही चीनी गेस्ट हाउस है, यानी चीनियों का एक तरह से सेंटर है जहाँ पे चीनी आते हैं रहने के लिए, वो इस होटल में आते हैं। यही इकलौती ऐसी होटल है जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये लोग रुकने आते हैं। देखिए आप दूर से फोटो देख सकते हैं, इसके अंदर उठी हुई आग और गोलियों की आवाज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। लंबे समय तक यहाँ गोलियाँ चलने की आवाज़ें आई हैं। ऐसा ही एक वीडियो ये भी है। इसमें आग लगने का दृश्य भी हो रहा है, धुआं उठने का भी है, और भी क्षेत्रों से धुआं उठ रही है। इससे लोगों में ये अंदाजा है कि यहाँ पर आतंकियों ने घुस करके लोगों को टारगेट किया है और उनकी यहाँ पर मौतें हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर चीनी नागरिक आकर ठहरते हैं, इसलिए इसको मतलब वो कहा जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है, तो असल में काबुल के अंदर एक लोंगन होटल नामक जगह है। इस लोंगन होटल को ही चीनी होटल कहा जाता है, ठीक है। तो आई विटनेसेस का कहना है, AFP न्यूज़ के हवाले से ये खबर बाहर निकल के आई है कि यहाँ में धमाके के बाद से गोलीबारी की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद से बड़ी संख्या में चीनी यहाँ आ रहे हैं। चीनी व्यापारियों के रुकने की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक यह जगह थी। बिल्डिंग का नाम चीनी होटल क्यों पड़ा, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से कुछ ही मीटर दूर पर एक गेस्ट हाउस है। ज़्यादातर चीनी नागरिक वहाँ रुकते हैं और यहाँ पर आकर के फिर मतलब खाना पीना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे स्नूकर और बड़ी फैसिलिटीज़। ये एक वीडियो आया, इसको आप देखें तो इसमें से एक चीनी नागरिक जो है ना, वो दीवार पे से कूदता हुआ दिख रहा है। ये देखो, ये बच के भागने की कोशिश कर रहा है और फिर इसका बैलेंस बिगड़ता है और ये नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, शायद आप देख पाएँ। ऑटोमेटिक गन चलने की आवाज़ ही आ रही है, शायद आपको सुनाई दे रहा हो। ये पजी हॉक अफगान न्यूज़ करके है, जिसके अंदर ये बात निकल के आई 21 कैजुअल्टीज, 3 इसके अंदर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अब कितना सही है कितना गलत है, ये आने के बाद में न्यूज़ की पुख्ता जानकारी आएगी। 21 जनों के मारे जाने की खबर हाल ही में आ चुकी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के द्वारा ट्विटर पर जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि 3 हमलावर थे, उन्हें मार गिराया गया है, ठीक है। अब ये हमलावर कौन थे, इस बात को लेकर के एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर यह बात भी कन्फर्म नहीं हुई है कि कितने विदेशी मारे गए, ठीक है। कौन मारा गया, कोई भी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है, आज दिन की खबर है। ऐसी स्थिति में जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के स्पोक पर्सन है जबीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने टोलो न्यूज़ को अपने द्वारा जानकारी के अंदर इस बारे में कहा कि जो 3 अटैकर्स थे वो तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं। अब बड़ा सवाल है कि भाई यहाँ आकर के कौन आकर हमला करेगा। तो देखिए असल में है क्या कहानी कि इस समय अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी और चीनी अधिकारी बार बार आकर के अपने ऑफिसर्स की सुरक्षा की गारंटी तालिबान से मांग रहे हैं, यानी कि खेत बाढ़ से अपनी सुरक्षा की डिमांड कर रही है, यानी चोरों से आप अपने घर की रखवाली की जिम्मेदारी मांग रहे हैं। हालांकि मांग भी चोर ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के साथ ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो तो मैंने आपको डिस्कस किया ही था। हाल ही में बड़ी मजाक इनकी इस बात के ऊपर बन रही है कि अगर आप ये न्यूज़ उठाकर देखें तो ये न्यूज़ असल में कल की न्यूज़ है, जिसमें कि चीन के अधिकारी जो हैं वो चाइनीज़ एम्बेसडर टू काबुल, जिनका नाम है मिस्टर वांग यू, ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शेर मोहम्मद अब्बास के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत किस बारे में कर रहे हैं, ये कल की खबर की तस्वीर है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे क्या। ये गारंटी दे रहे हैं कि हाँ हम सुरक्षा दे देंगे। ये गारंटी दे रहे हैं, उधर आतंकी मतलब बम फोड़ रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से अब ये भी क्लियर हो रहा है कि बात अब तालिबान के हाथ में भी नहीं रह गई है। तो फिर तालिबान से बड़ा कौन आ गया। असल में तालिबान से बड़ा नहीं, तालिबान तो सत्ता में पहुंच गया, लेकिन बहुत से आतंकी संगठन ऐसे थे जो सत्ता से बाहर रह गए, जैसे ISIS जो कि लंबे समय से
पूरी दुनिया में आतंक मचाए फिर रहा है, लेकिन सत्ता उसको कहीं की भी नसीब नहीं हुई। इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, इराक में अलग सरकार चल रही है, सीरिया में अलग सरकार चल रही है, अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह तालिबान का शासन आ गया है, आईएस अपने आप से परेशान चल रहा है। ऐसी स्थिति में आईएस का इस खोरासान प्रोविंस के अंदर एक अपना नेटवर्क चलता है। आईएस ने क्या कर रखा है, कंपनीज की तरह हर देश के अंदर अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस डाल रखी हैं। तो आईएस यानी इस्लामिक स्टेट का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मतलब बॉर्डर एरिया में आतंकी संगठन है, उसका नाम आईएस खोरासान प्रोविंस है। उन आतंकियों के द्वारा यह हमला किया गया हो, ऐसा उम्मीद की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि संभव है जिन लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली उन लोगों ने इस प्रकार की चीजें की हों, ऐसी बातें कही जा रही हैं। आप यहां पर अब्दुल कहार बाल्कनी का स्टेटमेंट देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमने चाइनीजों को यह काफी अच्छे से आश्वस्त किया है कि आप चिंता ना करें, और ऐसी स्थिति में इस्लामिक स्टेट ने आईएसकेपी जो खोरासान प्रोविंस है उसने चीनी होटल पर हमला करने की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उस पर जानलेवा हमला हमारा ही किया हुआ था। चीन यहां पर क्यों इंटरेस्टेड है मैंने आपको बता दिया। असल में चीन को यहां से बड़ी मात्रा में लिथियम के भंडार चाहिए। मतलब यहां के जो लोग हैं, एज वेस्ट पुट्स तालिबान ऑन होल्ड काबुल आई फ्यूचर इन चाइना एंड रशिया। दूसरी एक चीज यहां से और क्या निकल कर आती है कि तालिबान चीन के इतना नजदीक क्यों जाना चाहता है, और भी देश हैं उसके साथ में जो काम कर सकते हैं। असल में क्या है, चीन की महत्वाकांक्षा ये है कि तालिबान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट सरकारें हैं वो कहीं ऐसा ना करें कि जो चीन के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है उस क्षेत्र के अंदर चीन में जिनजियांग प्रोविंस के अंदर उइगर मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिमों का बात करने वाला पाकिस्तान, उनके लिए कट्टरपंथ का सहारा लेने वाला अफगानिस्तान, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उइगर मुस्लिमों पर जो प्रताड़ना चीन कर रहा है उसकी खिलाफत करते हुए चीन के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए चीन इन्हें पैसे देकर दबाता है, और ये बहुत बड़ी जगजाहिर स्थिति है। जो पाकिस्तान दुनिया भर में मुस्लिमों का हिमायती बनने की बात करता है, वो जिनजियांग प्रोविंस के अंदर उइगर मुस्लिमों पर हो रही प्रताड़ना के मुद्दे पर चुप रहता है। वही तालिबान एक भी स्टेटमेंट जिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिमों के समर्थन में नहीं बोलता, जबकि पूरी दुनिया ये बोलती है कि उइगर मुस्लिमों के ऊपर यहां पर बड़ी मात्रा में प्रताड़ना होती है। मतलब जो धार्मिक यहां पर कट्टरता है, यानी कि एक प्रकार से चीन के द्वारा जो धर्म परिवर्तन बड़े स्केल पर यहां करवाया गया है, उसके बारे में अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया के द्वारा खूब खबरें आती हैं, लेकिन उसके ऊपर ये लोग पैसा लेकर चुप हो जाते हैं। यही इनका दोगलापन है, जो कि अब बाकी लोग भी समझते हैं कि सब चीजें जितनी भी मतलब कम्युनिटी के साथ जोड़ने की बातें की जाती हैं वो केवल एक फर्जीवाड़ा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जिनजियांग प्रोविंस के साथ बातें जुड़ने की यहां पर निकल के आती हैं। ठीक है, अच्छा, अफगान का जो तालिबान है वो कहता है कि चाइना उसका एक दोस्त है और उइगर मिलिटेंट्स के लिए वो होस्ट नहीं बनने देगा। यानी चीन तालिबान से चाहता है कि यदि मेरे यहां से जिनजियांग प्रोविंस के आतंकी भागकर तालिबान में आ जाएं तो आप उनको अपने यहां रुकने की जगह मत देना। तालिबान को क्या चाहिए? पैसा। तो ऐसी स्थिति में तालिबान के शासन में जो अफगानिस्तान है वो वर्ल्ड की जो क्रोमाइट और लिथियम की डिमांड है उसे पूरा कर सकता है, और चाइना जो है वो इसी चीज के यानी लिथियम सेक्टर के यहां पर बड़ी मात्रा में इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है, उनको निकालने के लिए बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चीन के यहां पर दो बड़े मकसद हुए, एक कि जिनजियांग प्रोविंस के अंदर तालिबान का समर्थन ना हो, और दूसरा जो लिथियम के भंडार यहां मिल सकते हैं प्रचुर मात्रा में उन्हें कबाड़ लिया जाए। इसीलिए लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा यहां 1.4 मिलियन टन रेयर अर्थ मटेरियल के भंडार पाए जा रहे हैं, यानी कि अफगानिस्तान भविष्य में लिथियम का सऊदी अरब हो सकता है। सऊदी अरब बोले तो जैसे तेल के केस में आज सऊदी अरब का परचम है, ऐसे ही लिथियम के केस में अफगानिस्तान का परचम भविष्य में हो सकता है। इसके साथ साथ यहां पर कॉपर, गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, बॉक्साइट, इन सब के भी प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जा सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, चीन इसे अपनी तरफ मोड़ने के लिए वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी इसको अपने साथ जोड़ने की बात करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान की रोड की कनेक्टिविटी हो जाए, ऐसा पाकिस्तान के माध्यम से चीन को दिया गया, अफगानिस्तान को दिया गया ऑफर है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान असल में लैंडलॉक है, उसके पास कोई समुद्र नहीं है। जब समुद्र नहीं है तो वो समुद्र तक कैसे एक्सेस बनाए, तो इसके लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से उसे फायदा हो सकता है, ये उसे बताया जाता है। मैंने जैसे आपसे कहा, चीन और भारत के बीच में जो कन्फ्लिक्ट की खबर अभी आ रही है
उस कन्फ्लिक्ट के ऊपर मैं मॉर्निंग में आपके सामने सेशन साझा करूंगा। हमारी टीम उसके बारे में आपके लिए डेटा एकत्रित कर रही है। फिलहाल के लिए चीन की जो आज की खबर थी वो मैंने आपसे साझा कर दी है। तवांग वाले बॉर्डर एरिया में जो इस इंसिडेंट हुए हैं उसे मैं आपके साथ कल सुबह साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी के अंदर 12 महीने के ऑफर को 5,399 रुपए में 20% डिस्काउंट के साथ जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस समेत प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर 18 महीने का केस इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ साथ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसे प्लस और आइकॉनिक फॉर्मेट में ले सकते हैं। लक्ष्य बैच 18 महीने के लिए शुरू हो रहा है। 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके आरंभ नाम से भी बैच शुरू हो रहा है। फीस मात्र 55,000 रुपए है। जीएस, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों को मिला करके टॉप एडुकेटर्स इंडिया के आपको कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। 4,364 रुपए प्रति माह की इजी ईएमआई, बिना ब्याज की ईएमआई के लिए आपको उपलब्ध है। आप इनका लाभ अवश्य लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।